जो हुकूमत अभी इंतज़ार कर रही है कि हमारा बजट जो है वो प्रूव हो जाएगा, हमें हिमायत हासिल होगी, टैक्स फ्री बजट हम दे रहे हैं, आवाम को बड़ा रिलीफ दे रहे हैं, आटा हम सस्ता कर रहे हैं, दवाओं के ऊपर हमने कंट्रोल करने की कोशिश की है, बिजली के ऊपर रिलीफ दे रहे हैं। जब पेट्रोल की बात आती है तो ये क्या, चंद ही मिनट के अंदर आवाम के ऊपर पूरा बोझ डाल दिया गया, बम गिरा दिया गया। इस कदर महंगा पेट्रोल हारून साहब। बात यह है जब किसी को कोई काम ना आता हो और उसके सुपुर्द कर दिया जाए तो फिर यही होता है। इमरान खान साहब, मैं बार बार कहता हूँ 10 शौकत खानम हॉस्पिटल बना सकते हैं, मुमकिन है 20 भी बना लें, कई निमल कॉलेज बना सकते हैं, सिटी ऑफ नॉलेज बना सकते हैं, और क्रिकेट उनके सुपुर्द कर दी जाए तो शायद उसे फिर बामे उरूज पर पहुँचा दें। लेकिन हुकूमत उनके बस की बात नहीं है। देखिए 3 हफ्ते से 2-3 मौज़ूआत पे हम चीख रहे हैं बार बार, और कोई उसकी तरदीद नहीं कर सकता। एक ये कि न सिर्फ तहसील तौसा बल्कि तहसील कोई सलमान में हज़ारों कनाल भर के बाद लोग कह रहे हैं हज़ारों एकड़ ज़मीन पे बुज़दार साहब के रिश्तेदार कब्ज़ा कर रहे हैं। इस्तेमाल हो रहा है तो इस्तेमाल में इस शोबदाबाजी बहुत आसान होती है। खेत जलाए जा रहे हैं बार बार, और उनसे खुद बुज़दार साहब सब रब्ता करके कह रहे हैं कि आपके साथ बड़ी ज्यादती हुई है। इस पर भी मैं आऊँगी हारून साहब, इस पर भी मैं आऊँगी। नहीं आप देखिए, मैं उस मौजू पे, वो मौजू नहीं, मैं मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ। कुछ किया उन्होंने, इमरान खान साहब ने एक टेलीफोन करना था वज़ीर आला को, या उनके पीएस ने करना था, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने, कि ये क्या हो रहा है, इसको रोकें, और इसको रुक जाना था। अच्छा, वो जो है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो कुछ असर हुआ है, लेकिन वो लोग वहीं मौजूद हैं। जब वो लोग वहीं मौजूद हैं, कल ख़राबी करेंगे। इस दफ़ा 40 से 50%, 60%, 70% प्राइसेस वो बढ़ाना चाहते थे, उसको रोक दिया सुप्रीम कोर्ट ने भी। वैसे नोटिस लिया आज चीज़ों का कुछ। ये हुकूमत नहीं है, और ये हुकूमत नहीं चल सकती। क्या ये देखिए ना, आप पेट्रोल की कीमत कम कर रहे हैं, चंद दिन बाद बढ़ा रहे हैं। आटा अभी आया है, अभी गंदम आई है, प्राइस बढ़ रही है। नहीं तो जो पेट्रोल का बहरान था, इससे कंट्रोल आ जाएगा। पेट्रोल तो निकाल नहीं रही थी कंपनी, जब सस्ता हुआ, इससे तो क्राइसिस बढ़ेगा, इससे क्राइसिस बढ़ेगा। उनकी दलील क्या, मैं आपसे अर्ज करता हूँ। क्राइसिस इसलिए बढ़ेगा, 25 रुपए जो कीमत बढ़ा दी है, 25.5 रुपए। अब जो मैं जाऊंगा गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए, मुझे गाड़ी में पेट्रोल थोड़ी देर डाल के देगा। तलाक फौरी हो गया जब, अच्छा फिर हो सकता है तलाक फौरी कर दिया गया। अगर फौरी तलाक कर दिया है तो फिर मिल जाएगा। वैसे मैं तो पिछली दफा 150 रुपए आप भरवा सकते हैं ना, काम आदमी नहीं भरवा सकता। नहीं मजबूर, मैं मतलब मेरा ख्याल फालतू पैसे हैं मेरे पास, ये जाया कर असराफ के लिए तो अल्लाह ने पैसे कुछ लोगों के पास नहीं है, अक्सरियत के पास नहीं है। हाँ ठीक है, वो तो जो है उनके किसी की तंगदस्ती में आजमाइश है, किसी के पैसों के साथ आजमाइश। जी बिल्कुल। तो वो तो, लेकिन ये पैसा ज़ाया करने के लिए तो किसी सूरत में नहीं होता। तो इकनॉमिक्स का पहला उसूल एडम स्मिथ ने कहा था, वसाइल हमेशा कम होते हैं। ठीक है, इसलिए कि वसाइल को बेहतर चीज़ों पे खर्च होने चाहिए, ज़ाया तो नहीं होने चाहिए ना। वो कंपनियों का इस्तेदलाल यह है कि हमारा नुकसान हुआ है 50 से 60 अरब रुपए का। ठीक है, ये फ्लक्चुएशन जो ही प्राइसेस है, तो 500-600 रुपये अरब रुपया मुनाफा भी तो पिछले एक डेकेड में आपने कमाया था। वो आप पिछले कारोबार का मसला है, नहीं कारोबार में नुकसान होता फायदा था। ये मीडिया हाउसेस जो हैं ये प्रॉफिट में जा रहे थे। एक दिन इमरान खान साहब हुकूमत में आए, उन्होंने इश्तहार बंद कर दिए, सारी नौयत बदल के खसारे में जा रहे हैं, लाखों लोग बेरोजगार। तो ये तो ऊंच नहीं, हर कारोबार दुनिया में कारोबार का तो, वरना PhD करके जो लोग 1 लाख रुपए की नौकरी करते हैं तो हर आदमी कारोबार कर ले, ज़हीन लोग ही होते हैं ना जो PhD करते हैं। कारोबार तो है रिस्क का नाम। कंपनियों को नुकसान हुआ ना पहली दफ़ा, हमेशा फ़ायदा होता था, और दूसरे ममालिक की निस्बत फ़ायदा ज़्यादा है पाकिस्तान में। पेट्रोलियम की कंपनियाँ जो हैं को आसानी से ब्राइब करके अपना रेशो बहुत ज़्यादा रख लेती हैं, तो ब्लैकमेल हो गए उसमें। चीनी में भी आप देखिए ना कि जब कीमत 55 से 90 रुपए हुई और चीखो पुकार इतनी हो गई कि हुकूमत को खतरा लाक हुआ कि पॉपुलैरिटी इंतहा तक पहुंच जाएगी, तो कार्रवाई की ना। और फिर ये कहा कि देखिए हमने कमाल किया, हमने जनाब उसकी इंक्वायरी कराई, और वो भी उस वक्त जब जहांगीर तरीन से नाराज़ हो गए। वो भाई ज़ाहिर है 55 से 90 रुपए हुई है, 4 आने कीमत बढ़ी थी उस वक्त, आने कहा जाता था, यानी 25 पैसे। अयूब खान के दौर में चीनी चोर के नारे लगे,
और ख्वाजा नाज़मुद्दीन जैसे मर्द शरीफ, आटे का क्राइसिस हुआ, उसे कायदे किल्लत का खिताब देके फारिग कर दिया गया। इतनी तरह के इंतहाई शरीफ आदमी जिन पे सिर्फ एक एतराज़ वारिद होता था तो खाना ख्वाजा साहब खूब डट कर खाते। लेकिन हारून साहब चलिए, इस हुकूमत के पास भी तो 6 महीने, मैं नहीं कह रही कि फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कुछ भी नहीं किया कि 6 महीने। इस हुकूमत ने किसी मामले में, मैंने आपको आते ही बताया, मैं रात घर नहीं जा सका, कांस्टेबल ने मुझे जाने ही नहीं दिया, मेरी बात ही नहीं सुनी। हालांकि उस जगह पे वो हिस्सा जो है वो नहीं है, उसमें कोरोना से मुतासरा हिस्सा, वो जहाँ मैं ठहरता हूँ गुलबर्ग में, वो हिस्सा जो है वो शामिल नहीं है उसमें, स्मार्ट लॉकडाउन जो भी है, ठीक है, उसमें, लेकिन नहीं जाने दिया। आपका मतलब रियासत की रेट ही नहीं है, और वहाँ इतना बहुत तरबियत ही नहीं है, सिविल अदारे ख़त्म हो चुके, गवार पुलिस वाला खड़ा हुआ है, और हुजूम इतना हो गया कि मैं इस खौफ से वापस आ गया, अब होटल बंद है, कहाँ जाऊँ आधी रात को। अब हुजूम इतना ज़्यादा हो गया कि वहाँ ये मसला है, 2 मसले पैदा हो गए कि लड़ाई होगी ज़रूर, हाथापाई होगी, और दूसरा ये है कि यहाँ इतने लोग हैं, कुछ ने मास्क पहने थे, कुछ नहीं पहने थे, तो ये होगा क्या। तो वापस गए, एक दोस्त के घर गए, तो उसने मेहरबानी की, खाना खिलाया, चले उससे तो मेहरबानी कर दी, मगर देखो मेरी ज़रूरत की सब चीज़ें तो वहाँ पड़ी थी जहाँ। कैबिनेट की लड़ाई के ऊपर आप क्या कहते हैं हारून साहब? एक लड़ाई तो वहाँ भी हुई है, कैबिनेट की लड़ाई। जब नाकामी जो है, नाकामी तनहा नहीं आती, अपने साथ वो जस्टिस रुस्तम कैनी ने अयूब खान के दौर में कहा था, तनहा नहीं आती, बटालियंस की शक्ल में आती है। तो जब नाकाम आप होने लगते हैं तो फिर जो मुर्गान बादनवा हैं वो उड़ने के लिए पर तोलने लगते हैं। आपका क्या ख्याल है कि वो बगैर सोचे समझे उसने इंटरव्यू दिया, फवाद चौधरी साहब ने, और फिर एक ही इंटरव्यू दिया, एक मारूफ अखबार ने भी इसको इंटरव्यू दिया है, और उसमें ऐसी सख्त बातें कही हैं, और ये इत्तलात मिल रही है कि पीपल्स पार्टी से सलाम दुआ बहाल कर रहे हैं। मैंने कहा पीपल्स पार्टी तो है ही कहीं नहीं। अच्छा, वो उस आदमी ने कहा आप भले आदमी हैं, आप इन चीज़ों को समझते नहीं हैं, आप शक करते नहीं हैं, आपका ध्यान उधर जाता ही नहीं है। सेनेटर बना सकते हैं वो इनको, वो सिंध से सेनेटर बना सकते हैं, ठीक है। एतराज़ उन्हें ये है, मुझे वो अहमियत नहीं दी जा रही। आपको पता वो किस चीज़ के उम्मीदवार थे? वजारत आला के। उन्होंने इस चीज़ के ऊपर भी क्रिटिसाइज किया, वजारत आला के उम्मीदवार थे। अब एक तो उन्हें ये है कि मुझे वजारत इत्तलात से हटाया गया, मुझे अहम वजारत से हटा के, वो कहते हैं मैं खुद हटना चाहता था इत्तलात से, मैं खुद हटना चाहता था। आपको उनका जो असल मौक़िफ़ है, जो दोस्तों में वो बयान करते हैं। अच्छा, सियासतदानों के कहने पे भी आप एतबार करती हैं? उनके कहने के ऊपर ही पूरी बहस है इस वक्त मुल्क में छिड़ी हुई हारून साहब। वो कहते कुछ हैं, कहंदी अपनी तीनों पता नहीं की सुनाਉਂਦੀ उसनू नौ नू, हाँ जी, वो रोंदी यारा नू लैला ना भरावां, वो ऐसे है। बात ये है कि एक तो वो गम, एक मेरे हल्के के लिए काफ़ी तरक्याती फंड्स नहीं दे रहे। इमरान खान साहब ने इरादा किया कि उनको निकाल दें काबीना से। उन्हें बताया गया कि ये एक नहीं है, 2 हैं, इनके कज़न को भी आपने टिकट दिया था। अच्छा, और बजट सामने है, और जैन मुक्ति नाराज है, अब्दुल शकूर कराची वाला नाराज है, वो भी कोई ऐसा खुश नहीं है, अपना नजीब हारून भी, और जनाब फलां फलां। अब मैं आपको क्लिप दिखा देती हूँ हारून साहब, राजा रियाज साहब की बात की है मेरे साहब, जरा वो क्लिप दिखाएं जो हमारे ही चैनल के प्रोग्राम में राजा रियाज साहब ने गुफ्तगू की थी। मुझे दुख से कहना पड़ रहा है कि इमरान खान साहब की हुकूमत में टोटल तौर पे ब्यूरोक्रेसी ने कब्जा कर लिया है। मेरा कोई ग्रुप नहीं है, हालांकि पीटीआई में एक ग्रुप भी मौजूद है जो 20-22 लोग हैं और वो इकट्ठे हैं। आपने कहा कि 20-22 लोगों का फॉरवर्ड ब्लॉक के आगे ग्रुप ऑलरेडी मौजूद है, तो क्या वो भी ये इस किस्म का ऐलान करेंगे कि हम इस्तीफा दे देंगे अगर ये मामला ऐसे चलते रहे? तो इस बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये मुझे पता है कि वो सख्त नाराज हैं। उनको जो मेरे एहतजाज है या जो मैंने बातें की हैं वो 100% उनके भी ये इश्यूज हैं। अब एक चॉइस है कि या तो मैं इमरान खान को वोट दूं क्योंकि मैं उनके टिकट पर इलेक्ट हुआ हूं, और दूसरी चॉइस मेरे पास ये है कि मैं इस्तीफा दे दूं और एमएनए शिप छोड़ दूं।
दूसरी ऑप्शन पे बड़ा जोर है, या तो मैं इस्तीफा दे दूं। इसका मतलब है हारून साहब कि तरीन साहब का जिस ग्रुप के ऊपर कहा जाता था, जो फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहे थे, वो ग्रुप अब काम करना शुरू हो गया इमरान खान साहब के। तरीन साहब का नेचुरल, तरीन साहब लोगों से इन टच रहते थे, फेवर देते थे, मदद करते थे, किसी को पैसे की इमरान खान साहब की भी बड़ी मदद की है उन्होंने। इमरान खान साहब की तो जितनी उन्होंने मदद की, पॉलिटिकल हिस्ट्री में उसकी कोई मिसाल ही नहीं होगी कि अगर माइनस जहांगीर तरीन तो वो वज़ीर आज़म बन सकता ही नहीं थे, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब तो माइनस कर दिया बनने के बाद। नहीं, अब तो बन गया ना। तो माइनस करने के बाद तो अकबर आज़म ने भी अपने तालिक को माइनस कर दिया था।